Hello students, I am Abhishek. I am your faculty. In this video, we will discuss about electric charge, conductors and insulators, basic properties of electric charge and Coulomb's law. ये फिजिक्स का की नई सीरीज है और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इस चैप्टर में हम लोग इस चार टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें 2 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जा करके देखिए। और आज से क्या है कि ये फिजिक्स की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक सिल्क थ्रेड है और प्लास्टिक रॉड ली गई है। प्लास्टिक रॉड को सब सिल्क थ्रेड में रब किया जाएगा। रब करने से क्या होगा कि प्लास्टिक रॉड कंटेन्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क थ्रेड कंटेन्स अनदर काइंड ऑफ चार्ज। क्या होगा कि प्लास्टिक रॉड पर एक तरह का आवेश आ जाएगा और सिल्क जो कपड़ा है उस पर एक दूसरे तरीके का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से भिन्न होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब प्लास्टिक रॉड को सिल्क कपड़े में रगड़ा जा रहा है तो सिल्क में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं। प्लास्टिक रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क कपड़े में चले जा रहे हैं और वो जो कपड़े में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके बाद जो आवेश क्रिएट हो रहा है उसी आवेश को वैद्युत आवेश कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन ए सिल्क थ्रेड is rubbed with the plastic rod or a plastic rod is rubbed with the silk. Rod acquires one kind of charge and silk acquires second kind of charge. These charges are known as electric charge. देखिए यहाँ पर डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। when a plastic rod is rubbed with silk thread, the rod acquires one kind of charge we can also say entry charge कह सकते हैं और एंट्री भी कह सकते हैं, वन काइंड ऑफ एंट्री भी कह सकते हैं। एंड सिल्क एक्वायर्स second kind of charge. This charge is called as electric charge. This charge called as electric charge. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि जब कोई सिल्क का कपड़ा लेंगे उसमें प्लास्टिक रॉड को जब रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा, प्लास्टिक रॉड पर एक तरीके का एक आवेश आ जाएगा और दूसरे प्रकार का आवेश सिल्क पर आ जाएगा। और वो आवेश आवेश कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। There are 2 types of charges. One is positive and second is negative. There are 2 kinds of charges, which is a positive charge and second one is negative charge.
पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कैसे पता चलेगा? जिस पदार्थ पर या जिस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज वहां पर क्रिएट हुआ है। अब देखिए, इसका अगर हिस्ट्री में एक बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर इसका समझें, तो हिस्ट्री में क्या था कि ग्रीस देश में एम्बर होता था। एम्बर एक पदार्थ होता था। एम्बर को जब सिल्क के साथ में रब किया जाता था, तो एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर को अट्रैक्ट करता था। हल्की वस्तुएं जैसे कि पेपर को अट्रैक्ट करता था या पिथबॉल को अट्रैक्ट करता था। तो ये पहले देखा जाता था हिस्ट्री में। हिस्ट्री से अगर इसको देखें तो हिस्ट्री इसका ये रहा है, ग्रीस से लिया गया है। और ग्रीस में एम्बर वर्ड जो है, एम्बर वर्ड से ही बना हुआ है इलेक्ट्रॉन। एम्बर वर्ड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ही बना है इलेक्ट्रिसिटी। Now the word electricity is derived from the electron and electron is derived from the amber. Amber क्या था? एक पदार्थ था। Amber is a substance like a stone. स्टोन के तरीके से था। और ये जो चार्जेस हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन बेंजामिन। उन्होंने ये बताया था कि टू काइंड्स ऑफ चार्जेस जो हैं, इनका नाम दिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा इसको, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको निगेटिव चार्ज कहा जाएगा। ये फ्रैंकलिन बेंजामिन ने इसको नाम दिया था। अब चलिए इसके आगे मूव ऑन करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको रहता है तो पूछ भी सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है जो कि समझ लेते हैं। अगर कोई दो सिल्क थ्रेड ले, जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है, उन दो सिल्क थ्रेड में दो प्लास्टिक रॉड को अलग अलग उसको रब किया जाए, और दोनों प्लास्टिक रॉड पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर उन दोनों रॉड को पास मिलाया जाए, पास मिलाने से क्या होगा? दे विल रिपेल टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और अगर इन दोनों, जिस पर निगेटिव चार्ज है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन दोनों को आपस में पास मिलाया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। Number one is like charges repel. Number two is unlike charges attract. मीनिंग क्या है? अगर समान आवेश है तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विसमान आवेश यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, एक फोर्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, इसीलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स है, उसी फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स को हम लोग यहाँ से कूलॉम्स लॉ में सीखेंगे। अभी पहले सीख लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
और उससे पहले सीख लेते हैं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये भी टॉपिक छूट गया है तो इसको भी देख लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होंगे यानी कि चालक क्या होगा, और इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक किसे कहेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज को वैद्युत आवेश कहा जाता है हिंदी में। तो चलिए पहला समझ लेते हैं कि व्हाट आर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहेंगे, देखिए, द सब्सटेंस, दो substances which allow electricity to pass through them easily, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है उन्हें चालक कहा जाएगा। Those substances, और मैटर भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो मैटर, those substances which allow electricity to pass through them easily, through them easily are called conductors। लाइक एग्जाम्पल में हो जाएगा, लाइक मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, एक्सेट्रा। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है उन्हें हम लोग चालक कहेंगे, जैसे कि मानव शरीर हो गया, अर्थ यानी कि पृथ्वी हो गई, और ये सभी मेटल्स हो गए, धातुएं हो गई, इन सभी में आसानी से विद्युत को प्रवाहित किया जा सकता है। द सब्सटेंसेस which allow electricity to pass through them easily is called conductors. What are the insulators? Those substances which are not allow electricity to pass through them easily is called insulators. Also, we can also say that the insulators are offered highly resistance to pass electricity through them. Like example, wood, plastic, rubber and etc etc। इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक उन्हें कहेंगे जिनमें विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं जो विद्युत के विरोधी होते हैं, जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इंसुलेटर्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इनमें इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित की जाएगी तो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, यानी कि विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक, और ये सभी सब्सटेंसेस होंगे, यहाँ पर नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ basic properties of electric charge.
what are the basic properties we have? Number one is additivity. Additivity of charges, and second is charges conserved, and the third one is quantization of charge. Quantization of charge. Now we need to understand what is the additivity of charges. Like we assume that a system contains more than two charges or two charges, and what is the total charge of that system is that sum of all charges algebraically, and we find the total value of the charge, which is considered as the total charge of that system. This is called as additivity of charges. A system contains, like अगर हम कहें कि कोई एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, कुल चार्ज होगा, मान लीजिए Q है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि दो चार्जेस हों या मोर देन टू चार्जेस अगर कंटेन करता है कोई भी सिस्टम, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज उन सभी चार्जेस के योग के बराबर होगा। उन सभी चार्जेस के योग के बराबर उस सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है, दूसरा प्रॉपर्टी है द चार्ज इज कंजर्व। देखिए इसको समझ लेते हैं। द चार्ज इज कंजर्व, अभी जो एग्जांपल लिया था जिसमें सिल्क थ्रेड और प्लास्टिक रॉड लिया था, जिसमें प्लास्टिक रॉड को सिल्क थ्रेड में रब कर रहे थे। रब करने से क्या हो रहा था, प्लास्टिक रॉड पर एक प्रकार का चार्ज आ जा रहा था और सिल्क पर एक दूसरे प्रकार का चार्ज आ जा रहा था। वो चार्ज आ क्यों रहा है, उसमें चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो रहे थे। यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है विच इज चार्ज इज कंजर्व। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज विच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग से उन्होंने पता किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज कंटेन्स करता है। तो व्हाट इज द क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज इज दैट the electric charge is always integral multiple of E. E is the electron which contains some charge which is 1.602 into 10⁻⁹ coulomb. The property which is the electric charge is always integral multiple of E.
which is called as quantization of charge, is termed as quantization of charge. Now we have got Q is equal to N into E. N is the number of electrons a system has contains. So what is the charge it have, which is the multiple of E. E is the electron which is contains 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. कोई एक सिस्टम है उसमें चार्ज कितना होगा, वो सदैव होगा E के मल्टीपल में कि E इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि उस पर चार्ज कितना है, या उस पर चार्ज कितना है उसके हिसाब से अगर देख लिया जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होंगे. इसी को बोलते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज. अब देखिए नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ को समझ लेते हैं कि व्हाट इज कूलॉम्स लॉ. हो सकता है थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा हो, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ सकें. और कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं. तो इससे रिलेटेड कोई अगर दूसरा वीडियो मुझे बनाना होगा तो इसमें बना करके आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर करके डाल दिया जाएगा. नेक्स्ट इज, वैसा ही एक तरीके से एग्जाम्पल जो पहले लिया था वैसा ही कुछ समझ लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक चार्ज है विच इज कंटेन्स प्लस क्यू चार्ज एंड देर इज वन मोर चार्जेस प्लस क्यू ना लेकर के Q1 चार्ज लेते हैं, और इधर एक Q2 चार्ज है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, उन दोनों के बीच में एक स्मॉल r डिस्टेंस है. अब उन दोनों, या तो अगर ये समान चार्जेस हैं, इट कंटेन्स लाइक सेम चार्जेस, या तो माइनस क्यू चार्ज हो, या जैसे Q1 पर माइनस क्यू चार्ज है और Q2 पर भी माइनस क्यू चार्ज है, या कोई और चार्ज है माइनस चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है दोनों पर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब यहाँ पर देखिए क्या है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r है. तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ, अंडर द कूलॉम्स लॉ वी विल थिंक अबाउट दैट द फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज. अगर रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स काम कर रहा होगा, एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, इसीलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं. उसी फोर्स के बारे में, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल F, which is called electrostatic force. Now coulombs measure the force between 2-point charges. Coulombs measure the force between 2-point charges is directly proportional to the magnitude of the 2-point charges and inversely proportional to the square of the distance between 2-point charges. यानी कि coulombs law ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स है वो दो बिंदु आवेशों के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाणों के गुणनफल के योग के बराबर के सीधे समानुपाती, Q1 और Q2 के सीधे समानुपाती, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ये बताया कूलॉम्स लॉ ने. कूलॉम्स लॉ एक बार लिख लेते हैं. कूलॉम measure the force between 2-point charges. Two-point charges is directly proportional
is directly proportional to the magnitude of is directly proportional to the magnitude of product of 2-point charges. Magnitude of product of 2-point charges and inversely proportional to the square of the distance between 2-point charges, which is the we have already written f is directly proportional to the q1 into q2 upon r square. तो यहाँ से देखेंगे कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल ऐसे ही हटाएंगे तो f इक्वल टू के में इंटू q1 अपॉन q2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ वी आर, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, जो k है k को रिप्लेस कर दिया जाएगा, k इक्वल टू रिप्लेस कर दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वैक्यूम में किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है, ये फोर्स जो निकाला जा रहा है ये वैक्यूम में है. और वैक्यूम में जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space or vacuum. Epsilon naught is the permittivity of free space. तो यहां से फार्मूला क्या मिलेगा हमें, आफ्टर ऑल फार्मूला वी हैव गॉट दैट f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर. Now the value of 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 to 10 to the power 9 Newton meter square coulomb to -2. 1/4 pi epsilon naught value contains which is 9 to 10 to the power 9 Newton meter square into coulomb to -2. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 to 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है. अब देखिए, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया. एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसको सीख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे. Now the question is, what is the force between two small charges
charges sphere. Having charges of 2 into 10 to the minus 7 coulomb and 3 into 10 to the minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. देखिए ये जो भी लिखा हुआ है इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है। उनके बीच बल कितना है, इसको मेजर करना है, उनके बीच का बल निकालना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। कोई दो पॉइंट हैं, चार्जेस Q1 ले लेते हैं और इधर एक क्या है Q2 है, और Q1 इक्वल टू है 2 इंटू 10 टू द माइनस 7 कूलाम, Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द माइनस 7 कूलाम। उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द माइनस 7 कूलाम, Q2 इक्वल टू 3 into 10 to the minus 7 coulomb and small r equal to 30 centimeter. Now we will convert into meter. So we have got 0.3 meter. The formula is for forces to calculate the force, which is F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square. Now we have putting the values over there. F equal to 9 into 10 to the power 9, 1 upon 4 pi epsilon naught का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 into Q1 equal to 2 into 10 to the minus 7 into Q2 equal to 3 into 10 to the power minus 7 upon R square, R equal to minus 0.3 whole of square. Now solve it. We have got 9 into, देखिए पावर्स हैं आपस में, बेस उसका 10 है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 9 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9 माइनस 14 प्लस 9 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 नहीं होगा यहाँ पर 9 होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव गॉट दैट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ये माइनस 2 ऊपर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 to the power minus 3 Newton. Now we have got the answer is the force we have got F equal to 6 into 10 to the power minus 9 minus 3 Newton. इतना फोर्स में निकाला जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसके आगे आने वाले वीडियो में गॉस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।